नेटवर्क इनिशिएटिव्ह. नमस्कार, माझा डॉक्टर कार्यक्रमात मी डॉक्टर महेश चिटणीस सर्वेक्षणांचं मनपूर्वक स्वागत करतोय. आपल्या आजच्या कार्यक्रमाचा विषय आहे तो आहे कर्णबधिरता मूकबधिरतेवरती मात, अर्थातच ऐकू येण्यासाठीचे असणारे नवीन उपचार. आणि विषयी चर्चा करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या ऑडिओलॉजिस्ट असणाऱ्या देवांगी दलाल मॅडम आपल्या आजच्या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या आहेत. तर मी आपले सर्व ओळख करून देतोय देवांगी दलाल मॅडमची. नमस्कार मॅडम. नमस्कार. देवांगी दलाल मॅडमचं व्यक्तिमत्व आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती प्रख्यात आहे. मला आवर्जून सांगावंसं वाटतं की त्या भारतातील पहिल्या ऑडिओलॉजिस्ट आहेत ज्यांना ह्युमॅनिटेरियन अवॉर्ड देऊन सन्मानित करण्यात आलेला आहे. विशेष करून जोश फाउंडेशनच्या माध्यमातून त्या गरजू रुग्णांची नेहमी मदत करत असतातच. जोश फाउंडेशनच्या त्या विशेष करून को फाउंडर आहेत ज्या ठिकाणी आपल्याला अतिशय सवलतीच्या दरामध्ये ऐकू येण्यासाठीचे उपचार हे दिले जातात. पण ह्याच अनुषंगाने हिअरिंग हार्ट्स या क्लिनिकच्या त्या फाउंडर आणि डायरेक्टर सुद्धा आहेत. WHO म्हणजे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन जी जागतिक आरोग्य संघटना आहे त्या आता सध्या हिअरिंग हेल्थसाठी आज जगभरामध्ये प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी खास करून त्यांनी भारताच्या वतीने देवांगी दलाल मॅडमची नियुक्ती केलेली आहे. ते ऍडव्होकेट आहेत. त्यासाठी आपण अभिनंदन करूया. माझा डॉक्टर आणि एबीपी माझ्याच्या वतीने आपलं अभिनंदन मॅडम आजच्या कार्यक्रमामध्ये. अर्थातच सगळ्याच प्रेक्षकांना जाणून घेण्याची उत्सुकता आहे कशा रीतीने ऐकू येण्याचे नवीन नवीन उपचार आहेत. पण एकंदरीतच तुम्ही 30 वर्ष या क्षेत्रात कार्यरत आहात. अनेक प्रकारचे तुम्ही आंतरराष्ट्रीय शोधनिबंध लिहिलेले आहेत ऑडिओलॉजीच्या क्षेत्रामध्ये आणि ते प्रसिद्ध पावलेले आहेत. अनेक पुस्तकांचं लिखाण आपण केलेलं आहे ह्यामध्ये. आणि त्याचप्रमाणे मला आवर्जून सांगायचं वाटतं की आज तुम्ही आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रामध्ये आणि खास करून WHO एक आज हिअरिंग हेल्थसाठी असणारे ॲडव्होकेट आहात. तर आज काय एकंदरीत चित्र आहे ह्या संदर्भातलं काय सांगता येईल? सबसे पहले एबीपी माझा का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे यहाँ बुलाया और लोगों तक हियरिंग हेल्थ के बारे में मैसेज पहुंचाने के लिए मुझे आमंत्रित किया. WHO ने भी वर्ल्ड हियरिंग फोरम के द्वारा करीब 134 कंट्रीज में ये हियरिंग हेल्थ अवेयरनेस फैलाने का काम शुरू किया है. अभी तक करीब 54 हियरिंग हेल्थ एडवोकेट अलग अलग कंट्री के नियुक्त किए हैं और ये मेरी खुशनसीबी है कि भारत के लिए मुझे नियुक्त किया गया है. और मैं चाहूंगी कि हमारे भारत के सभी लोग अपनी सुनाई पे ध्यान दें और उसको कैसे सेफ यानी अच्छे से रख पाए उसके लिए हम उनको कैसे मदद कर सकते हैं उसके बारे में आज हम आपसे डिस्कशन करना चाहेंगे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने मला सर्वच प्रेक्षकांना सांगायचं की जोश फाउंडेशनद्वारे गरीब गरजू रुग्णांना ज्यांना ऐकू येत नाहीये, ज्यांना ऐकू येण्याची समस्या आहे, मुलांसाठी त्यांच्यासाठी मोफत या ठिकाणी तपासणी आणि उपचार सुद्धा दिले जातात. त्याचप्रमाणे इतर रुग्णांना सवलतीच्या दरामध्ये खास करून ऐकू येण्यासाठी असणारे हिअरिंग एड्स असोत किंवा त्यासाठी लागणाऱ्या तपासण्या असोत हे सर्व उपलब्ध करून दिलेले आहे. तर आपल्याला ऐकू येण्याची समस्या असेल तर आपण निराश होऊ नका. या हेल्पलाईन नंबरवरती आपण जरूर फोन करा. मुझे 4 साल पहले जोश फाउंडेशन में नई मशीन मिली थी. मुझे मशीन पहनने से सुनाई देता है. मैं पूरा दिन मशीन पहनती हूँ. मुझे मशीन पहनने के बोल सकती हूँ. आप भी मेरे जैसे बोल सकते हो और सुन सकते हो. थँक यू. या अनुषंगाने मॅडम मला आपल्याला विचारायचं आहे, अर्थातच ऐकू न येणं हे काही लोकांच्या बाबतीत जन्मजात असतं. काही जणांना पुढे जाऊन काही विविध आजारांनी ऐकू येण्यामध्ये अडथळा निर्माण होऊ शकतो, कर्णबधिरता निर्माण होऊ शकते आणि अर्थातच वार्धक्य अवस्थेमध्ये वयोमानापरत्वे ऐकू न येणं अशा विविध कारणांनी हे होतं. एकंदरीतच ह्याविषयी आमच्या प्रेक्षकांना आपल्याला काय सांगायला आवडेल? छोटे बच्चे होते हैं, उनका जन्म होता है तो उनको सुनाई का तुरंत टेस्ट किया जाता है. करीब सारे कंट्रीज में फिलहाल अभी जो OA ये है ऑटो अकॉस्टिक एमिशंस, जो बच्चे को कान में टिप्स रखते हैं और 2 मिनट का टेस्ट होता है, पास और रेफर होता है. अगर वो टेस्ट किया जाता है और पता चलता है सुनाई नॉर्मल है तो ठीक है, नहीं है तो उसको बार बार टेस्ट करके विदिन 6 मंथ्स उनको उनकी सुनाई के हिसाब से जो भी रिहेबिलिटेशन देना होता है वो दिया जाता है. आगे जाके कान में मैल जमा होने से भी 5-10% कम सुनाई देता है और बारंबार सर्दी जुकाम होने के कारण भी कम सुनाई देता है. और जिन बच्चों को बचपन से सुनाई कम है तो यानी नर्व लॉस यानी
जो सेंसरी न्यूरल लॉस बोलते हैं उनसे भी सुनाई कम होती है, तो उसमें हियरिंग एड और कॉक्लियर इम्प्लांट लगाया जाता है। और जो एडल्ट पेशेंट है जिनको आगे जाके उम्र के हिसाब से प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस होता है या कुछ बीमारी के कारण हियरिंग लॉस होता है, तो उनको जो नर्व लॉस होता है उसमें भी हियरिंग एड लगाया जाता है। सो आज मेडिकल टेक्नोलॉजी ने इतना एडवांस किया है कि जो भी हियरिंग प्रॉब्लम होता है उनकी सॉल्यूशंस अवेलेबल है, यानी हियरिंग डिसेबिलिटी, नो मोर डिसेबिलिटी कर सकते हैं, उसको हमारे समाज से नाबूद कर सकते हैं। तो हम इस एरिया पे अगर ज्यादा ध्यान दें तो हम काफी सारे लोगों को इस जो क्षमता है सुनाई की उससे बाहर निकाल सकते हैं। मॅडम, अर्थातच या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने पुढचा प्रश्न मला विचारायचा की जे तपासणे आता नवीन नवीन आलेले आहेत त्यामुळे डायग्नोसिस करणं हे फार आता सोपं झालेलं आहे, तर काय नवीन तपासणे आलेले आहेत ह्या क्षेत्रामध्ये, काय सांगता येईल? नवीन तपास जो आई है बहुत सारी आई हुई है। और सबसे पहले बच्चों के लिए एक तो OAE टेस्ट किया जाता है। बच्चे का जन्म हुआ उसके बाद तुरंत अगर उनको हाई रिस्क हुआ यानी पिलवा हुआ या फिर उनको कोई बीमारी हुई तो उसमें OAE टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अगर उनको सुनाई कम आता है तो उसके लिए डिटेल में बेरा टेस्ट किया जाता है। और थोड़ा बच्चा बड़ा होने के बाद ऑडियोग्राम किया जाता है। जिन बच्चों के कान में मैल होता है उनके कारण कम सुनाई देता है तो मैल निकाला जा सकता है डॉक्टर की हेल्प की वजह से। कोल्ड कफ की वजह से सुनाई कम होता है तो उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर नसें कमजोर हुई, उनकी सुनाई जो होती है ऑडियोग्राम किया जाता है और नसें कमजोर होती है तो उनकी ज़रूरियात के हिसाब से आज डिजिटल टेक्नोलॉजी हियरिंग एड्स में अवेलेबल है। आगे जाके अगर एडल्ट में भी हियरिंग उनका सुनाई का प्रॉब्लम उनको लगता है तो उनको ऑडियोग्राम से टेस्ट किया जाता है और हियरिंग एड होता है। और एडल्ट पेशेंट में यानी इवन बच्चों में और एडल्ट में भी अभी फिलहाल REM यानी रियल ईयर मेजरमेंट से हियरिंग टेस्ट की जाती है, जिसके कारण प्रिसाइज फिटिंग यानी उनकी ज़रूरत के हिसाब से हियरिंग एड फिटिंग हो सकती है। और हियरिंग एड पहनने से बाहर का आवाज़, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी में बाहर का आवाज़ कम हो जाता है और सिर्फ भाषा सुनाई देती है, तो बच्चे जो स्कूल में जाते हैं या फिर कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो बाहर का आवाज़ उनको नहीं सुनाई देता है, जो लोग बातचीत करते हैं वही सुनाई देता है। यानी हियरिंग टेक्नोलॉजी और कॉक्लियर इम्प्लांट जैसी सर्जरी भी अवेलेबल है। नमस्कार, मैं हूं NK सिंह। मैं जिस मशीन का यूज करता था उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। मैं न्यूज़पेपर का पढ़ने का बड़ा शौकीन हूँ। एक दिन मैंने अमर उजाला राष्ट्रीय पेपर में जोश फाउंडेशन की फाउंडर देवांगी दलाल उर्फ दीदी जी का लेख पढ़ा, जिसमें उन्होंने समाज के लोगों की कैसी मदद करती हैं इसके बारे में मैंने पढ़ा और उनसे संपर्क किया। सो दीदी जी ने मुझे मिलने के हफ्ते भर के अंदर एक बेहतर क्वालिटी की मशीन उपलब्ध कराई। आज उस मशीन की बदौलत मैंने न जाने दुनिया भर के कितने एक्सपर्ट लोगों का इंटरव्यू लेने में सक्षम रहा। इसके लिए मैं दीदी जी का जितनी भी तारीफ करूंगा वो शब्द बोने पड़ जाएंगे। दीदी जी, अगर आज आप न होती, न मैं आपसे मिल पाता तो मैं शायद इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाता। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ। मॅडम, आपण आता मुलांविषयी सुंदर सांगितलंच की आता खूप चांगल्या स्वरूपाचे उपचार उपलब्ध झालेले आहेत। तसंच जर का काही कारणांनी पुढे जाऊन जर का कर्णबधिरता आली, विशेष करून वयोमानापरत्वे असणारी कर्णबधिरता किंवा विविध आजारांमध्ये येणारी कर्णबधिरता आहे, तर त्यासाठी सुद्धा काय काय टेस्ट आणि उपचार उपलब्ध आहेत, काय सांगता येईल? जैसे बच्चों में उनकी सुनाई के हिसाब से डिजिटल टेक्नोलॉजी दी जाती है और जितना अच्छा सुनते हैं उतना अच्छा बोल पाते हैं, उसी तरह एडल्ट के लिए आज हम लोग मोबाइल्स और सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कंप्यूटर्स और सब यूज़ कर रहे हैं, तो हियरिंग एड टेक्नोलॉजी में भी इतना रिवॉल्यूशन आया है कि आज सारी हियरिंग एड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जैसे वर्क करते हैं। मोबाइल कंपेटेबल है हियरिंग एड और हियरिंग एड में मोबाइल से बहुत सारे चेंजेस किए जा सकते हैं। स्पेशली जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं या जो एडल्ट ऑफिस में काम करते हैं तो वो एक माइक यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण सराउंडिंग में जितने लोग बोलते हैं उनको सीधा कान में सुनाई देता है। असे हे ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजीचे सर्वोत्तम स्वरूपाचे उपचार आता आपल्याला उपलब्ध आहेत
हिअरिंग हार्ट क्लिनिकमध्ये देवांगी दलाल मॅडमच्या मार्गदर्शनाखाली ज्या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या ऑडिओलॉजिस्ट आहेतच, पण त्यांना ह्युमॅनिटेरियन अवॉर्डने सन्मानित केलेलं आहे आणि त्या WHO ॲडव्होकेट सुद्धा आहेत. आणि ह्या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने मला सर्वच प्रेक्षकांना सांगायचे की आता त्यामुळे कोणत्याही असणाऱ्या व्यक्तीला कर्णबधिरतेवरती मात करता येऊ शकते. त्याच्यामध्ये लहान मुलं आहेत, कॉलेज किंवा शाळेमध्ये जाणारे स्टुडंट्स आहेत, ऑफिसमध्ये काम करणारी लोक आहेत, शेतकरी असोत, कामगार वर्गातली मंडळी असोत किंवा खास करून सिनियर सिटीजन आमचे जे ज्येष्ठ नागरिक आहेत ज्यांना वयोमानापरत्वे कमी ऐकू येते, तर आता ह्या ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजीमुळे नियर नॉर्मल म्हणजे जवळपास इतर लोकांसारखंच आपल्याला ऐकू येणं शक्य आहे. इनफॅक्ट त्यांच्यापेक्षा कदाचित जास्त चांगलं ऐकू येणं शक्य आहे, जसं आता देवांगी दलाल मॅडमने आपल्याला सांगितलं. आणि हे सर्व उपचार आपल्याला मिळणार आहेत हिअरिंग हार्ट क्लिनिकमध्ये. तर जरूर आपण जे संपर्कासाठी स्क्रीनवरती नंबर बघत आहात हे हिअरिंग हार्ट क्लिनिकचे हेल्पलाईन नंबर आहेत, ह्याच्यावर आपण फोन करू शकता, आपण मिळू शकता आणि ह्या उपचारांमध्ये असणाऱ्या सवलतीचा लाभही घेऊ शकता. अर्थातच बऱ्याच प्रमाणामध्ये ह्याविषयी अवेअरनेस हा आपल्याला ह्या क्षेत्रात दिसत नाही आणि विशेष करून भारतासारख्या ठिकाणी मुलांमध्ये टेस्टिंग हे अजून मॅन्डेटरी केलेलं नाहीये जे परदेशात आहे. तर ह्याविषयी आपलं काय मत आहे? हमारे यहाँ अवेयरनेस के कारण लोगों को ये पता नहीं है. बहुत सारी हॉस्पिटल में ये टेस्ट किया जाता है पर अभी तक मैंडेटरी नहीं हुआ है. तो मैं चाहूँगी कि जो पेरेंट्स हैं जिनके वहाँ जिन बच्चों का जन्म होता है और जिन्हें हियरिंग की डिफ़िकल्टी है, तो आज बहुत सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है. आप सही में प्रोफेशनल्स के पास अगर जाके मार्गदर्शन लेंगे तो आपको मिल जाएगा. और शायद हमारी जो ये अवेयरनेस की जो गाथा है गवर्नमेंट तक पहुँचेगी तो गवर्नमेंट से भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाएगी. तो हम शायद पूरे भारत में ये जो हियरिंग में है रिवॉल्यूशन ला पाएंगे. First of all, I would like to thank to Devangi Dalal for I'm a site engineer come office, and above me there are three sub engineers, one assistant engineer. So we are coordinating. Yes, they listen to me. They don't feel कि Baba I'm a hearing impaired, because sometimes when they talk in Marathi, then I also talk in Marathi. Then afterwards when they see to me na कि Baba what are you wearing? You're wearing a hearing aid. So they get very surprised कि Baba such a lady, she is having a hearing impaired with 90-degree loss. She knows each and everything, because experience makes the man perfect. So they don't tell me anything. इनके सपोर्ट ना बाबा मैडम हो की बराबर ठीक किया आपने. वाव, दैट्स सो नाइस. मॅडम, हा एक फार महत्वाची गोष्ट आहे. आपण सांगितली होती मगाशी सुद्धा की टेलर मेड म्हणजे की प्रत्येक व्यक्तीचं ऐकू येणं वेगवेगळं असतं आणि त्यामुळे ह्याच्यामध्ये ऑडिओलॉजिस्टचा रोल हा फार मोठा असतो की त्याला कोणतं हिअरिंग एड द्यायचं किंवा त्यानंतर लागणाऱ्या ज्या थेरपीज आहेत ह्या कोणकोणत्या असू शकतात, काय सांगता येईल आम्हाला त्याविषयी? हम जो जोश फाउंडेशन चलाते हैं करीब 2004 से शुरू किए और अभी तक 1500 बच्चों को हमने हेल्प किया है. जब बच्चे हमारे पास आते हैं पेरेंट के साथ, सबसे पहले उनकी असेसमेंट हम करते हैं, उनकी कान में देखते हैं कि वैक्स जमा होता है कि नहीं, उनकी सुनाई की टेस्ट की जाती है. सुनाई टेस्ट करने के बाद हम इंडिविजुअल उनके मोल्ड्स उनके कान के हिसाब से बनाते हैं. जब सारे बच्चों का स्क्रीनिंग हो जाता है तो उनको कान से मशीन उनकी सुनाई के हिसाब से लगे उसका निराकरण किया जाता है. और सभी बच्चों को उनकी हियरिंग एड, अभी ये सारे जो हियरिंग एड वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, तो उसमें काफ़ी सारी चेंजेस भी कर सकते हैं और इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लगा भी सकते हैं. तो उन सारे बच्चों को उनकी सुनाई के हिसाब से अगर लगाया जाए, फिर उनको कैसे हियरिंग एड इस्तेमाल करना है, बैटरी कैसे चेंज करना है, मोबाइल कंपेटेबली कैसे करना है, उसका क्या क्या ध्यान रखना है, अगर रिहेबिलिटेशन है तो माता पिता को या टीचर को उनके साथ कैसे बात करनी है, वो सारा जो है प्रोसेस एक सिस्टम से किया जाता है. अगर इस सिस्टम से पूरा फॉलो किया जाए फ्रॉम डायग्नोस्टिक टू रिहेबिलिटेशन, तो बच्चा ऑलमोस्ट सभी जगह पे यानी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम्स और एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स से ओवरकम हो सकता है. Hi, I'm Yashwant Rao, 71, retired Vice President from Reliance Industries Limited. I've been using hearing aid for the last 20 years almost. The first pair was fitted by Mrs. Devangi Dalal. I am really proud of this lady who works with an infectious smile and has a solution to all my hearing problems. I wish her all success. Thank you.
मॅडम, या अनुषंगाने मला विचारायचं की आपण आता विविध प्रकारच्या ह्या असणाऱ्या उपचार पद्धतींविषयी मार्गदर्शन केलं की कशा रीतीने कर्णबधिरतेवरती आपण मात करू शकतो. मला विचारायचं की एकंदरीतच जो हिअरिंग लॉस आहे किंवा ऐकू न येण्याची जी काही एकंदरीतच कारण आहेत, ही कुठेतरी टाळून आपल्याला हे कर्णबधिरता प्रिव्हेंट करता येणं, ह्याला प्रतिबंध करता येणं काही शक्य आहे का? काय सांगता येईल? हमारे लिए हियरिंग को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है. जैसे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में या हियरिंग एड एडल्ट में ओवर एम्प्लीकेशन और अंडर एम्प्लीफिकेशन नहीं होना चाहिए, उसी तरह आज जो पैंडेमिक में हम लोग सब ने हेडफोन्स या सब यूज़ करना शुरू कर दिया है, तो WHO की रिपोर्ट के हिसाब से 2030 में करीब 1.1 बिलियन लोगों को, यंगस्टर्स को स्पेशली को हियरिंग लॉस हो सकता है. तो यंगस्टर्स को ये ध्यान रखना है कि आप हेडफोन्स यूज करो, आप सारा म्यूजिक भी सुन सकते हो, पर आप एक 60-60 रूल अप्लाई करो. जैसे आप 60 मिनट्स के बाद ब्रेक लो सुनने में, जिससे आपके कान को रिलैक्सेशन मिले, और आप 60% वॉल्यूम पे यूज करो तो वो ज्यादा अच्छा है. WHO की रिपोर्ट अब आने वाली है जिसमें हम कैसे प्रिवेंशन ले सकते हैं कंसर्ट और जहाँ पे बहुत सारे लोग साथ में हैं और उनको म्यूजिक और लाउड साउंड सुनना होता है, तो वो कंट्रोल में कैसे लिया जा सकता है. अपार्ट फ्रॉम जो लोग इंडस्ट्रीज में या फिर नॉइजी एरिया में काम करते हैं, तो उनके लिए आज ईयर मोड्स विथ फिल्टर्स अवेलेबल है, जिससे वो काफी सारा आवाज को कंट्रोल कर सकते हैं. तो और जो लोग जिनको हियरिंग की तकलीफ बार बार होती है, जैसे सर्दी जुकाम होता है, वैक्स कलेक्शन होता है, या फिर अगर सुनाई में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो वो 6 महीने में 3 महीने में उसका टेस्ट करवाते रहे, ENT ऑडियोलॉजिस्ट से कंसर्न करे, प्रोफेशनल हेल्प ले, तो काफी हद तक इस हियरिंग डिसेबिलिटी को हम सोसायटी से रिड्यूस कर सकते हैं. आणि याच अनुषंगाने सगळ्या लोकांना संदेश देण्यासाठी की आपल्याला जर का कर्णबधिरतेची समस्या असेल, आपल्याला जर का ऐकू येत नसेल, तर आपल्याला निराश होण्याचं कारण नाहीये. तर आपल्याला या ठिकाणी मदतीचा हात पुढे करण्यासाठीच खास करून आजचा कार्यक्रम आहे. आपल्याला याविषयी अधिक मार्गदर्शन हवं असेल तर जरूर कॉल करा पुढील नंबरवरती. संपर्कासाठी तुम्ही स्क्रीनवरती बघत आहात हे हिअरिंग हार्ट क्लिनिकचे हेल्पलाईन नंबर आहेत. या ठिकाणी आपण फोन करू शकता, अपॉइंटमेंट घेऊ शकता आणि या सर्व उपचारांचा लाभ घेऊ शकता. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जोश फाउंडेशनच्या वतीने गरजू रुग्णांसाठी संपूर्णतः मोफत तपासणी आणि उपचार सुद्धा उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत देवांगी दलाल मॅडमच्या मार्गदर्शनाखाली. तर जरूर कॉल करा पुढील नंबरवरती. संपर्कासाठी आपण स्क्रीनवरती बघत आहात. मॅडम, अर्थातच जातात आमच्या प्रेक्षकांना आपल्याला काय सल्ला द्यायला आवडेल? राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है. राइट डायग्नोसिस, राइट ट्रीटमेंट से बहुत अच्छे रिजल्ट जनरेट हो सकते हैं. और अगर आपको सुनाई में कुछ भी दिक्कत है, तो आपके नियर बाय ENT और ऑडियोलॉजिस्ट को आप कंसर्न कर सकते हो. ऑफकोर्स हमारा हियरिंग हार्ट्स तो अवेलेबल है ही है आपकी सुनाई के लिए, टेस्ट करने के लिए. और जिन बच्चों को, अंडर प्रिविलेज बच्चों को सही अर्थ में सुनाई के लिए अच्छे मशीन, अच्छे डिजिटल हियरिंग एड्स अवेलेबल नहीं है, तो ऑफकोर्स जोश फाउंडेशन की तरफ से आपको वो भी मदद मिल सकती है. तो प्लीज अपना सुनाई का ध्यान रखिएगा. येस, एक मोलाचा संदेश आपल्याला देवांगी दलाल मॅडमनी दिला जाता की आपण आपल्या एकंदरीतच हिअरिंग हेल्थ वरती लक्ष द्या. म्हणजेच आपल्याला जर का ऐकू येण्याला त्रास होत असेल, आपल्याला कर्णबधिरता जाणवत असेल, तर आपण या ठिकाणी जरूर लगेच त्याचं निदान करा. त्याचे उपचार करणं आता चांगल्या स्वरूपाचे आपल्याला उपलब्ध आहेत आणि सर्व वयोगटातील लोकांसाठी ते उपलब्ध आहेत. म्हणजे नवजात शिशूंपासून, लहान मुलांपासून असणारे ॲडल्ट्स म्हणजेच वयात आलेली मुलं आहेत, शाळेत जाणारे किंवा कॉलेज गोईंग स्टुडंट्स आहेत, कामावरती जाणारे प्रोफेशनल्स असोत किंवा सिनियर सिटीजन, ज्येष्ठ नागरिक आहेत, सगळ्यांसाठी हे उपचार उपलब्ध असणार आहेत. आणि सर्व हे उपचार आपल्याला मिळणार आहेत एकत्रितपणे एका छताखाली हिअरिंग हार्ट क्लिनिकमध्ये. विशेष करून या ठिकाणी ऑडिओलॉजी डिपार्टमेंटच्या बरोबरीने इतरही सर्व प्रकारच्या थेरपीज आपल्याला उपलब्ध आहेत, ज्याच्यामध्ये विशेष करून स्पीच थेरपी झाली, त्याच अनुषंगाने ऑक्युपेशनल थेरपी झाली, डाएटरी गायडन्स झाला किंवा त्याच अनुषंगाने फिजिओथेरपी, इतरही विविध प्रकारच्या लागणाऱ्या चाचण्या आणि अत्याधुनिक स्वरूपाचे हिअरिंग एड्स हे आपल्याला या ठिकाणी हिअरिंग हार्ट क्लिनिकमध्ये उपलब्ध आहेत, तेही सवलतीच्या दरामध्ये. ह्या व्यतिरिक्त खास करून गरजू रुग्णांसाठी जोश फाउंडेशनच्या वतीने संपूर्णतः मोफत लहान मुलांसाठी ह्या सर्व तपासणी आणि उपचार उपलब्ध करून दिलेले आहेत देवांगी दलाल मॅडमच्या मार्गदर्शनाखाली. तर ह्या सर्व उपचारांचा लाभ घेण्यासाठी आणि आपल्याला सुद्धा पुन्हा चांगलं ऐकू यावं वाटत असेल तर जरूर कॉल करा पुढील नंबरवरती. संपर्कासाठी आपण स्क्रीनवरती बघत आहात हे नंबर हिअरिंग हार्ट क्लिनिकचे हेल्पलाईन नंबर आहेत. ह्याच्यावर आपण फोन करू शकता, अपॉइंटमेंट घेऊ शकता आणि हा सर्व असणाऱ्या नवीन नवीन उपचारांचा लाभही घेऊ शकता. मॅडम, आपण आजच्या कार्यक्रमात सहभागी झालात आणि अमूल्य मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल मनपूर्वक आभार. धन्यवाद. धन्यवाद.